Good morning, everyone. Welcome to TradeNext. So today is 26th Feb 2021, and this is the 9 a.m. update of Nifty and Bank Nifty. So जैसा कि कल हमने बताया था कि फ्राइडे को अगर मार्केट ओपन होता है और थर्सडे को आपको कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता, एक फ्लैट मार्केट अभी दिखेगा अगर, तो फ्राइडे या मंडे को एक बहुत बड़ा फॉल दिख सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो फिलहाल तो अगर जो दिख रहा है वो कि एक 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो रहा है निफ्टी में और कुछ 700 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है बैंक निफ्टी में। सो ये बहुत ही बड़ा गैप डाउन है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप रेंज देखें तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी खुल रहा है 14,888 पे और बैंक निफ्टी खुल रहा है 35,806 पे। तो एक बार लेवल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे खुल रहा है। तो 14,888 मतलब कुछ इधर इस रेंज पे निफ्टी खुलने वाला यहाँ पे। तो हमारे पास सपोर्ट होगा 14,857 का। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे 14,742 देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 14,900 तक। तो 14,800 तक तो जाएगा ही जाएगा अगर इसको ब्रेक करता है। तो वो खुलने के बाद आज के रेंजेस भी पता चलेंगे। बैंक निफ्टी कहाँ पे खुलने वाला है? 35,806 पे, 35,806। तो नीचे एक 35,650 का आपको एक सपोर्ट दिखेगा और ऊपर 35,948 का। तो अगर फिर वही ये रेंज आपका क्रिएट होगा, ये इंपॉर्टेंट रेंज हो जाएगा जो कि सपोर्ट रेंज जो फिलहाल हम लोग मान के चल रहे थे। तो इनफैक्ट अब आप समझ लो कि जहां से निफ्टी चला था, बैंक निफ्टी चला था, बस एग्जैक्टली वहीं पे आने वाला है। ये जो मूवमेंट हुआ था ये पूरा नलिफाई होके आपको वापस वहीं पे मिलने वाला है जहां पे आपने छोड़ा था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो छोड़ा था, जिस समय मार्केट में एक्चुअली प्रॉब्लम आना शुरू हुआ था 24 तारीख को, उस दिन जो आपने मूवमेंट देखा था उसके बाद जो भी मूवमेंट आई थी, आप एक बात समझ लो कि वो आप इस मूवमेंट को एक तरह से कहो कि बिलीव ना ही करो तो बेटर है। ये बस ये कुछ गड़बड़ तो है अगर ऐसे आप देखोगे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर कि अचानक ऐसा मूवमेंट आता है, फिर थर्सडे को एक्सपायरी के दिन वो मूवमेंट सस्टेन करता है और अगेन फ्राइडे को आप बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ पे आप चले थे वो सब घटना के पहले आज वहीं पे आके आप खड़े हो जाओगे। और फिर यहाँ से जो भी मूवमेंट आएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो आपका फ्रेश मूव आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रही है या डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रही है। तो अब तो ओपन होने वाला है एग्जैक्टली निफ्टी में भी हम लोग जहाँ पे उस दिन खड़े थे, बस एग्जैक्टली वहीं पे हम लोग वापस आने वाले हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोग का क्या व्यू रहेगा, किस तरह रहेगा। डॉलर में एक अच्छा गैप अप आपको ओपनिंग मिला है क्योंकि ऑब्वियसली इतना निफ्टी नीचे खुल रहा है, बैंक निफ्टी नीचे खुल रहा है, तो डॉलर में एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। बट अगेन अगर अभी देखें कि मार्केट जो ओपन होगा तो आपको किस साइड देखने को मिलेगा मार्केट, तो फिर हम लोग उस पर ज़्यादा ये कर पाएंगे। फिलहाल तो सारे ही शेयर्स नेगेटिव में हैं और बैंकिंग शेयर्स खास करके इंडसलैंड, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया, टाटा स्टील में जो मूव था आज उसमें भी एक आपको गिरावट दिख रही है, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, सारे फाइनेंशियल सेक्टर के बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी सब नीचे है। सॉरी, बीपीसीएल ऑलमोस्ट ऑल। सिर्फ आप देखोगे तो एक कोल इंडिया एक आपको पॉजिटिव दिखेगा। बट अगेन ओपनिंग हो गई है और आप देखो कि फिर जो ट्रेड है वहीं पे आ रहा है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी ट्रेड एग्जैक्टली वहीं पे आएगा जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो सपोर्ट लेगा। अभी एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि कहाँ पे खुल रहा है। तो बैंक निफ्टी और भी नीचे खुल रहा है फिलहाल। बैंक निफ्टी 35,000
सॉरी 35,000 ओपन हुआ है, 35,806.65 का हाई बनाया है और यहाँ पे अपने रेंज में सपोर्ट ले रहा है। तो अब इस देखने की बात है कि सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर कहाँ जाता है। फिलहाल तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इस घंटे में ये सपोर्ट टूटेगी, बट ये टूटेगा ज़रूर। अब जो एक बात है, आप ये समझ लो कि ये जो रेंज है ये टूटेगा, ये रेंज भी टूटेगा, 35,000 का रेंज भी टूटेगा, जो कि उसी दिन टूटना चाहिए था। बट आई डोंट नो वाई ये सारे रेंजेस उस दिन नहीं टूटे। और ये सब एक अलग सा किस्सा कहानी, जो बोलो इंसिडेंट, जो बोलो वो हुआ। अब वो टेक्निकल ग्लिच था या कुछ और था, मेरी नज़र में तो वो टेक्निकल ग्लिच नहीं हो सकता है, टेलीकॉम ग्लिच तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके स्पॉट प्राइसेस और सब चल रहे थे, फ्यूचर चल रहा था, और आप बोल रहे हैं टेक्निकल ग्लिच, वो थोड़ा सा पचाने वाली बात नहीं है बीइंग एन इंजीनियर कि ये अगर ग्लिच आएगा तो टेलीकॉम ग्लिच आएगा तो पूरे सिस्टम पे ग्लिच आएगा, अदरवाइज कुछ बस इंडेक्सेस पे ग्लिच आएगा और बाकी सारे स्पॉट्स चल रहे होंगे। ये थोड़ा सोचने वाली बात नहीं हो सकती है। तो ये कुछ ना कुछ तो है और इसका प्रॉपर जांच होना चाहिए कि ये कुछ बहुत बड़ा खेल है या जो भी है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है तो फिर भी तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही किया गया। तो अगर सब चीज़ हटा भी देते हैं तो फिर भी अब देखो कि मार्केट यहीं पे आ गया, क्योंकि मार्केट को पता था कि दिस इज़ द रियल रेंज, वो सब जो हुआ था वो फेक था। तो आज मार्केट अपने रियल रेंज पे आके खड़ा हो गया है। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये रियल रेंज नहीं है, आफ्टर बजट जो भी हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, इस तरह से मार्केट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए था। और इस तरह का जब भी मार्केट मूव करता है तो उसको एक्चुअली ड्रैग किया जाता है, और वो फिर एक एक टाइम आता है कि वो अपना सारा ड्रैग जो है, अपना एनर्जी वो लूज करेगा एंड देन यू विल सी अ फॉल। सो अब वो कब आता है देन वी कैन सी, बट फिलहाल तो अभी लग रहा है कि इस रेंज में अभी सपोर्ट ले रहा है। बट सूनर और लेटर हम लोग ये 35,000 के रेंज को वापस टेस्ट करेंगे और उससे नीचे भी जाएंगे। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आज इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, जो कि ठीक है एक फेक ही ब्रेकआउट था, बट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो आज आपको थोड़ा सा एक हो सकता है कि आपको एक ये लेवल टेस्ट होता हुआ दिखे, 35,948 टेस्ट हुआ है, तो वेल एंड गुड, क्योंकि अभी मार्केट अपने नॉर्मल रेंज में है। तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल यही होता है कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 35,437 को ब्रेक करता है, तो देन यू कैन गो फॉर 35,250 और 35,000 का लेवल टेस्ट होते हुए आप देख सकते हो। और अगर आज का हाई ब्रेक करता है देन यू कैन गो फॉर दिस लेवल, 36,000 को आप एक बार टेस्ट करता हुआ देख सकते हो, और मे बी 36,200 को भी टेस्ट करता हुआ देख सकते हो। तो ये दो लेवल होगा। तो फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल है 35948, सपोर्ट लेवल है आपको 35437 और 35057, और ये जो रेंज है 35650 से 35437, ये आपका एक सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट रीजन बना हुआ है, आपका सपोर्ट रीजन क्रिएटेड है। तो फिलहाल यहीं पे सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी को, और यहाँ पे ले रहा है। अब निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो निफ्टी भी एकदम एग्जैक्टली अपने जो सपोर्ट रेंज था, वो सपोर्ट रेंज से निफ्टी ने एक मूवमेंट दिया है, अब वहाँ पे सपोर्ट लिया है और वापस इस रेंज को टच कर रहा है। तो बहुत हद तक है कि निफ्टी 14,900 14,911 को टेस्ट करे, लेकिन फिर यहाँ से एक रिवर्सल हो, क्योंकि अभी बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो आपको दिख सकता है। लेकिन आप देखो कि आप इस रेंज को वापस, अभी तो मैं 1 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, तो इस रेंज को वापस निफ्टी अभी टेस्ट कर रहा है, 14,857 के लेवल को निफ्टी को टेस्ट करते हुए दिख रहा है, 14,857 के लेवल को निफ्टी वापस अभी टेस्ट कर रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है, आगे की क्या मूवमेंट्स होते हैं। और सब भी देख लें। SBI 11 पॉइंट नीचे खुला है, तो SBI में अभी तो फिलहाल कोई ट्रेड, किसी में भी कोई ट्रेड लेने का ऐसा सच एडवाइस नहीं रहेगा।
SBI 11 पॉइंट नीचे खुला है, PNB 1 पॉइंट नीचे, जबकि PNB में हो सकता है एक मूवमेंट आना चाहिए, जब नीरव मोदी का एक जो अभी पता चला है कि उसको लाने की बात हो रही है, लेकिन बट हाँ एज सच वो कोई बहुत मैटर नहीं करता है कि अगर आ भी जाता है तो पैसा कैसे चुकाएगा सारे बैंक्स का। तो वो बहुत बड़ा एक न्यूज़ नहीं हो सकता है इसीलिए, क्योंकि जो उसके एसेट्स होंगे वो तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने फ्रीज कर ही दिए होंगे। तो उसके अलावा वो पैसा जो लेके भागा होगा, वो कितना पैसा लेके भागा होगा, कहाँ रखा होगा और कैसे लौटा देगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कितना वो लौटा सकेगा, वो इट्स मैटर ऑफ टाइम कि आप देखते हैं। बट हाँ, वो एक न्यूज़ हो सकता है कि PNB को और अलग अलग कुछ जो बैंक्स हैं जिससे नीरव मोदी केस कनेक्शन है उनमें थोड़ा सा आपको एक एक पॉजिटिव दिख सकता है, क्योंकि उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फिलहाल एक्सिस बैंक में भी तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, वही है 745 लेवल पे। तो सब सारे सारे जो थे जिस लेवल से एक्चुअली उठे थे उसी लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं, और वो पहुंचेंगे ही, थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल एज सच कोई ट्रेड नहीं बनता है। सारे सारे सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स अभी रेड में ही हैं। आपको ऑटो सेक्टर में भी गिरावट है, IT सेक्टर में भी गिरावट है, जबकि IT सेक्टर में आप देखो कि आज डॉलर इतना अच्छा ओपन हुआ है डॉलर में, लेकिन फिर भी IT सेक्टर्स में ये है। तो ये एक इंडिकेशन है कि ऑल इज नॉट वेल। तो जिसके कारण ये हो रहा है, क्योंकि बेसिकली IT सेक्टर का मूवमेंट डिपेंड करता है डॉलर के मूवमेंट पे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट डाउन रहता है, बट बिकॉज ऑफ IT सेक्टर और डॉलर का अच्छा अगर ओपनिंग हुआ है तो IT सेक्टर जो है एक थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाता है अपना। लेकिन वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसका मेजर रीज़न ही यही है कि ये जो फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था आफ्टर दैट ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच जो निफ्टी में हुई थी, और कल का जो फेक काइंड ऑफ अ रेंज चला, तो ये सब उसी के कारण है कि हर सेक्टर में गिरावट है। और हो सकता है कि थोड़ा सा हर सेक्टर में थोड़ा सा आपको एक मूवमेंट देखने को मिला, बट अगेन वो टेम्पोररी बेस्ड मूवमेंट होगा। वो आपको फिर आपको जो ओरिजिनल एक आपको जो फॉल दिख रहा है, वो फॉल यहाँ पे आके जो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको कुछ दिन यहाँ इसी रेंज में आपको निफ्टी काम करता दिखे, इसी रेंज के बीच में फ्लक्चुएट करे, एंड देन एक लोअर साइड ब्रेकआउट देना चाहिए, क्योंकि अपर साइड तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वो काइंड ऑफ सही ब्रेकआउट तो लगा नहीं। बट एक सेंटिमेंट तो मैंने पहले भी कहा था कि एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट तो है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंटरनेशनल मार्केट का भी क्या स्थिति है वो अगले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वापस आएंगे अपने 10 बजे के अपडेट के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन करके, ताकि जितने भी वीडियोस हम हर घंटे लेके आ रहे हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको करेक्ट टाइम पे लेवल्स पता चल सकें, आप अपने कॉल्स को अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकें, अपने ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकें हमारे कॉल्स से रिलेट करके। और जो भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपके भी वही एग्जैक्टली लेवल्स हैं जो आपने भी बना रखे हैं। देन आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पथ, और आई एम ऑन द राइट पथ। सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। 10 बजे वाली वीडियो हो सकता है, एट दैट टाइम विल ट्राई टू गिव सम कॉल्स ऑल्सो, और सम मोर क्लैरिटी ऑन रेंजेस, और सारे स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस एंड प्रॉफिटेबल डे। एंड प्लीज़ आज थोड़ा सा आज भी एक केयरफुल ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि यू डोंट नो राइट नाउ कि व्हाट विल हैपन। सो bye bye, have a nice day, have a profitable day, see you in 1 hour with the 10 a.m. update. So bye bye.